एक आदमी 20 साल तक दूसरों के घर की अलमारी में छिपा रहा। जब उसे टॉयलेट जाना होता वो चुपके से बाहर निकलकर घर के टॉयलेट का इस्तेमाल करता। जब पति पत्नी काम पर जाते वो फ्रिज खोलकर कुछ खाने को ढूंढता और खाने के बाद बर्तनों को सावधानी से धो देता। वो बिस्तर भी ठीक कर देता। कोई उसे इतने सालों तक क्यों नहीं पकड़ पाया? क्योंकि वो कर्ज से बचने के लिए एक ट्रक में रखे पुराने अलमारी में छिप गया था। जब वो बाहर निकला तो पाया कि वो किसी और के बेडरूम में है। जैसे ही वो जाने लगा उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मजबूरी में वो बिस्तर के नीचे छिप गया। वहाँ उसने घर के मालिक पति पत्नी की बात सुनी। अलमारी औरत के दादाजी की निशानी थी जिसे वो इस्तेमाल नहीं करते थे। कर्ज से बचने के लिए आदमी ने सोचा कि जब तक पति पत्नी सो जाएं वो बिस्तर के नीचे छिपेगा। अगली सुबह जब पूरा परिवार काम पर गया वो बाहर निकला। उसने मालिक का रेजर लिया, दाढ़ी बनाई, नहाया और ब्लो ड्रायर से बाल सुखाए। फिर फ्रिज से दूध और बिस्किट निकालकर नाश्ता किया और बर्तन धो दिए। उसने घर में एक स्पोर्ट्स ड्रेस पहन ली। वो मजे भी लेता था, अपनी पसंद का म्यूजिक चलाता। फिर उसने पुराने अलमारी को हटाया, पीछे की सफेद अलमारी को तोड़ा और पुराने अलमारी का पिछला हिस्सा भी हटा दिया ताकि छिपने की जगह बने। जब उसे किसी के आने की आवाज सुनाई दी वो जल्दी से कपड़े टांग कर सफेद अलमारी में छिप गया। लेकिन क्या उसका ये सब इतना परफेक्ट था? जब घर की मालकिन आई उसे कुछ अजीब लगा। हमेशा बिखरी रहने वाली किचन आज साफ थी। उसे समझ नहीं आया। बेडरूम में कपड़े बदलते वक्त उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने ये बात अपने पति को बताई। पति ने कहा कि उसकी बीमारी की वजह से उसे भूलने की आदत हो गई है। शायद उसने खुद बर्तन धोए और भूल गई। अगली सुबह जब सब बाहर गए वो फिर अलमारी से निकला। इस बार उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी ताकि कोई उसे देख न ले। उसने नाश्ता किया, बर्तन धोए और घर के टूटे फूटे फर्नीचर को ठीक किया। वो खुद को घर का मालिक समझने लगा। रात को जब सब सो गए वो चुपके से बाहर निकला, एक किताब ली और अलमारी में पढ़ने लगा। अगले दिन जब सब काम पर गए वो सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। बर्तन धोते वक्त मालकिन अचानक लौट आई। वो जल्दी से बिस्किट और पानी लेकर अलमारी में छिप गया। मालकिन को फिर शक हुआ। उसने सुबह बर्तन नहीं धोए थे। उसे लगा कि उसकी भूलने की बीमारी फिर से शुरू हो गई। उसी रात वो टॉयलेट जाने के लिए बाहर निकला, लेकिन घर की बेटी छोटी ने उसे देख लिया। वो डर गया और धीरे धीरे वापस छिप गया। लेकिन छोटी ने कुछ और ही सोचा और चली गई। तभी मालकिन का फोन आया जिससे वो और डर गया। मालकिन ने अपनी माँ से कहा कि घर में शायद कोई चौथा इंसान है। उसे लगा कि अब उसका राज खुल जाएगा। लेकिन मालकिन ने कहा कि शायद ये उसके मर चुके दादाजी की आत्मा है। ये सुनकर उसे राहत मिली। लेकिन तभी मालकिन ने अलमारी खोली और उसमें बैठकर बातें करने लगी। उसे डर से पसीना छूट गया। मालकिन बचपन में अलमारी में बैठकर अपनी बातें कहती थी। वो अपनी पुरानी सहेली की बातें करते करते रोने लगी। उसने सहानुभूति में अलमारी की लकड़ी को छुआ जिससे मालकिन डर गई। वो भी डर गया। अगली सुबह जब घर खाली था वो बाहर निकलने वाला था कि छोटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्कूल से भागकर घर आ गई। वो दीवार से सटकर छिप गया। छोटी और उसका बॉयफ्रेंड बेडरूम में गए। वहाँ से छोटी की अनिच्छा की आवाज आई। वो कुछ करना चाहता था लेकिन समझ नहीं पाया कि किस हैसियत से। रात को जब छोटी अकेले रो रही थी वो खिड़की के पास खड़ा सोचने लगा कि ये उसका घर है, उसे कुछ करना चाहिए। उसने छोटी के फोन से उसके बॉयफ्रेंड को घर बुलाने का मैसेज भेजा। अगले दिन जब सब बाहर गए वो बॉयफ्रेंड से मिले। उसने खुद को घर का मालिक बताकर कहा, मैं तुम्हारे और छोटी के बारे में सब जानता हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। बॉयफ्रेंड ने उसकी बात को हल्के में लिया। गुस्से में उसने उसका गला पकड़ लिया और धमकी दी, अगर तूने छोटी को फिर परेशान किया या पैसे मांग तो तुझे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। डरकर बॉयफ्रेंड ने वादा किया कि वो छोटी को तंग नहीं करेगा। एक दिन मालकिन जल्दी घर लौटी और अलमारी के पास बैठकर अपनी बातें कहने लगी। उसे लगा कि अलमारी उसका दोस्त है। दोनों में जैसे एक रिश्ता बन गया। अगले दिन वो मालकिन की अलमारी खोलकर उसकी चीजें देखने लगा और बिस्तर पर लेटकर उसकी खुशबू महसूस करने लगा। उसे नहीं पता था कि वो मालकिन से प्यार करने लगा है। लेकिन शांति तब टूटी जब छोटी के बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने की बात से घर में झगड़ा हुआ। छोटी को लगा कि उसके पिता उसकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। पिता ने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। छोटी गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मालकिन रोते हुए उसे ढूंढ रही थी। वो खुद को दोषी महसूस कर रहा था लेकिन कुछ कह नहीं पाया। एक दिन जब छोटी दरवाजा खोलकर सांस ले रही थी उसने पड़ोसी को देखा और सिर्फ सिर हिलाया। उसी दिन मालिक काम पर नहीं गया। उसने नहाया, खिड़कियां बंद की और एक अनजान औरत को घर लाया। वो रात भर अलमारी में छिपकर ये सब सुनता रहा। उसे मालिक का ये बर्ताव गलत लगा। अगली सुबह जब दोनों चले गए उसने इंटरनेट पर हत्या का आसान तरीका ढूंढा। उसने फ्रिज से 2 प्लास्टिक बोतलें ली, उन्हें काटा और उसमें जहरीली मधुमक्खियां डाली। जब मालिक कूड़ेदान खोलने आया मधुमक्खियां उस पर टूट पड़ी और उसे मार डाला। अब वो घर का इकलौता मर्द था। पुलिस ने इसे हादसा